सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आयता से आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। जैसे हमने यहाँ पर वचन देखा, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में हम बैठते हैं, तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको कुछ ना दे। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने वायदों के मुताबिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं एक इंसान यदि कुछ कहता है वो कह कर मुकर सकता है, लेकिन बाइबल हमें वायदों की पुस्तक है, परमेश्वर के, जिसमें वायदे लिखे हैं। परमेश्वर ने अपने वायदों को उसमें दिखाया है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने लोगों की ज़िंदगी में काम किया, उन्हीं की ज़िंदगी में काम किया जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। यदि मैं और आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर ने जो वायदों के मुताबिक औरों की ज़िंदगी में काम किया, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी कार्य करने की ताकत रखता है। यदि हम इब्राहिम की ज़िंदगी को देखें, इब्राहिम का जीवन ऐसा था कि परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी संतान को मेरे लिए बलिदान कर दे। इब्राहिम का प्रेम परमेश्वर के प्रति इतना था कि उसने वो चीज़ को नहीं देखा कि परमेश्वर मेरी एक इकलौती संतान को मुझसे मांग रहा है, लेकिन उसने उस प्रेम के लिए, वो परमेश्वर के प्रति प्रेम के लिए, उसको भी बलिदान करने के लिए, देने के लिए वो तैयार हो गया। जब परमेश्वर ने इस हद तक उसको देखा कि वो मुझसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर ने उसे अनगिनत आशीषों का वारिस बना दिया। आज हम देखते हैं, हम बोलते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन को ऐसे वफादारी के साथ बिताया कि परमेश्वर इनसे बहुत आयता से प्रेम करता था। वैसे यदि नए नियम में देखें, यीशु मसीह ने बहुतों की ज़िंदगी में काम किया। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को पैर दिए। तो मेरे और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य क्यों नहीं करेगा? हम बहुत सी बार, हमारे जीवन में प्रश्न आते हैं कि प्रभु तू शांत है, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर शांत रहता है तो प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना तैयार करके रखता है। बीते समय हमने भूकंप के बारे में देखा, तो सच में मेरे मन में ये आया कि परमेश्वर तेरे वचन, तेरे वायदों के अनुसार तू कार्य करता है। जैसे हम मत्ती में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के ये आने के चिन्ह है। वाकई में ये परमेश्वर के चिन्ह है कि जब हमारे जीवन में हम शक आने लगता है, हम सोचते हैं कि प्रभु नहीं आने वाला है, प्रभु नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर वैसे ही आपको अपने चिन्हों से दिखाता है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। जैसे यदि हम भजन संहिता 34 के 5 में देखें, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर की ओर यदि आपकी दृष्टि है, मनुष्य से हटाकर यदि प्रभु की ओर आपकी दृष्टि है, तो आप ये ना सोचें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में परमेश्वर आपको छोड़ेगा या परमेश्वर आपको निराश होने देगा। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देता। जैसे किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो वो आपके भले के लिए सोचता है, बुरे के लिए नहीं सोचता। वैसे परमेश्वर से यदि आप प्रेम रखते हैं और परमेश्वर से यदि आप परमेश्वर में बने हैं, तो प्रभु कभी भी आपका बुरा होने नहीं देगा। वैसे ही हम भजन संहिता में 34 के 10 में देखते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु पे हमारा भरोसा है, तो हम ये ना सोचें कि परमेश्वर हम भूखे प्यासे रहेंगे, संसार की कोई भी वस्तुएं हमें नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अनगिनत आशीषों से आपको भरेगा। आपके जीवन में किसी भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में घटी कमी होगी भी, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन घटी कमियों में भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपको कौन चाहिए? परमेश्वर चाहिए। तो इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वायदे, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। एक पल के लिए इंसान अपने वायदों से मुकर सकता है। आपका मित्र, आपका कोई भी अजीज रिश्तेदार आपसे कहकर मुकर सकता है, लेकिन मैं आपको
ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वायदों से कभी भी नहीं मुकरता है। परमेश्वर जो कहता है, यदि आप उसके साथ पवित्रताई का जीवन जीते हैं, यदि आप उसके साथ वफादारी का जीवन जीते हैं, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचाई का पद देता है। परमेश्वर आपको हमेशा आपके साथ रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब भी मैं किसी भी स्थान में बैठती हूँ, मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इस जगह में बैठाया। परमेश्वर, सच में मैं और आप इस योग्य नहीं थे। मैं और आप अपने जीवन को यदि देखें तो हम इस लायक नहीं थे कि हमें ये आशीषें मिले, लेकिन परमेश्वर का महान अनुग्रह, एक परमेश्वर की एक महान करुणा आपके और मेरे ऊपर हुई। तो सच में मेरा दिल आनंद से भर जाता है कि सच में प्रभु हम इस योग्य नहीं थे। संसारिक यदि हम डिग्री डिप्लोमा को देखें, ये कुछ भी नहीं है। यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि आपके ऊपर परमेश्वर के प्रभु के वायदे आपके लिए हैं, मेरे और आपके लिए हैं, तो आप ये सोचें कि परमेश्वर जिस भी स्थान में आप हैं, प्रभु आपको हमेशा उस स्थान में ऊंचा उठाएगा। जब भी मैं प्रभु के कार्यों को देखती हूँ, अपनी ज़िंदगी में अद्भुत अद्भुत परमेश्वर के कार्यों को देखती हूँ, जब मैं उस स्थान में बैठती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस जगह में बैठाया। क्योंकि हम देखें कि हम अपने अंदर कोई भी ऐसी खूबी अगर हम देखें तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको अच्छी से अच्छी जगहों में लेकर चलता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है। तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के वायदे भी मेरे और आपके लिए बहुत बड़े बड़े हैं। परमेश्वर के वायदे इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो बातें तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें तेरे कानों ने नहीं सुनी, परमेश्वर वो करने की ताकत रखता है। यदि आपकी आंखों ने यदि आज तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, जो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को नहीं देखा, यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए ऐसा काम करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, जो आपके दिल ने भी नहीं सोचा, प्रभु आपके लिए इतने बड़े काम करेगा। तो परमेश्वर पे विश्वास करें, प्रभु के वायदों के अनुसार चलें, प्रभु के साथ वफादारी ईमानदारी की ज़िंदगी को जिएं। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, तो हम अनगिनत आशीषों के वारिस होंगे, जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी। यदि मैं अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में बोलूं, अय्यूब का सब कुछ चला गया था, लेकिन उसने फिर भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। यदि मैं और आप भी अपनी हर बुरी परिस्थितियों में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो आप सोचें अय्यूब की तरह आपके जीवन में भी अनगिनत आशीषें